Hello guys, welcome back to our channel Tasty Traditions Hub. जी हाँ दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं नमक पारे। बहुत ही टेस्टी और खस्ता नमक पारे। आज हम बनाएंगे नमक पारे ऐसे जो कि आप स्टोर करके 2 महीने तक रख सकते हैं और बड़े आराम से चाय के साथ या किसी भी समय पढ़ते पढ़ते बच्चों को भूख लगती है ले सकते हैं। हम सबसे पहले लेंगे एक बॉल और इस बॉल के अंदर मैंने इस कटोरी के साइज़ के 3 कटोरी मैदा लिया है। कटोरी आप अपने घर में जो भी साइज़ की लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन अगर नाप के हिसाब से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे नमक पारे बनेंगे। तो मैंने अभी तक ये 2 कटोरी ली है। मैं अब तीसरी कटोरी मैदा भी और ले लेती हूँ। ये हम इसके अंदर तीसरी कटोरी भी मैदे की ले लेते हैं। तो ये देखिए 3 कटोरी मैदा हो गया है। अब हम लेंगे थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन को जब हम इसमें किसी भी चीज़ में डालते हैं तो हाथ पे लेकर के थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं। क्रश करने से क्या होता है कि थोड़ा सा उसकी खुशबू जो है वो एनहांस हो जाती है। तो ये मैंने इसके अंदर अजवाइन डाल दी है। अजवाइन डालने के बाद में हम इसमें डालते हैं नमक। नमक पारे हैं तो नमक तो ज़रूर डलेगा, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। वैसे तो इसमें 3 कटोरी में आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ही डलेगा। अब हम इन दोनों चीज़ों को बड़े अच्छे से पूरे मैदे में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करना इसलिए ज़रूरी है कि कई बार क्या होता है कि वो कहीं पे नमक ज़्यादा कहीं पे कम हो जाता है, तो इसलिए मिक्स कर लेना चाहिए। अब मैंने इसके अंदर 1 कटोरी उसी साइज़ की तेल ले लिया है मोहन डालने के लिए। ये जब हम तेल इसमें डालते हैं तो इसे मोहन बोलते हैं और इसको भी मैंने स्पून से अच्छी तरह से चला लिया है। मैंने 1 कटोरी लिया था लेकिन थोड़ा सा उसमें से बचा लिया है। तो इसका मतलब है 3 कटोरी मैदे के अंदर 3/4 कटोरी उसी साइज़ की जो मैंने मैदे की ली थी वो हम इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से पहले हमने स्पून से मिक्स कर लिया, उसके बाद में हम थोड़ा सा इसको हाथ से भी मैश करेंगे सारे को। नमक भी है, अजवाइन भी है, घी तेल भी हमने मोहन डाला है इसके अंदर। इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बीच बीच में हम इसको इस तरह से मुट्ठी बना करके देंगे। मैदे को हाथ में लेंगे और हाथ में लेने के बाद जब हम इसको प्रेस करेंगे तो हमें एकदम से लड्डू की तरह से वो बंध जाएगा। तब हमें लगेगा कि हमारा मोहन जो है वो परफेक्ट है। कम मोहन होगा तो ये देखिए, ये मैंने इस तरह से जब मुट्ठी बनाई है तो ये बंध गया है मैदा आपस में, तो इसका मतलब हमारा मोहन ठीक है। अगर थोड़ा सा आपको कम लगे कि मुट्ठी थोड़े अच्छे से नहीं बन रही है इसकी, तो हमें थोड़ा और तेल इसके अंदर डाल देना है। अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी, मैंने गुनगुना पानी लिया है, इस गुनगुने पानी से हम इस आटे को गूँथ लेंगे, नीड कर लेंगे हम इसको। पानी एक साथ नहीं डालना है, हम थोड़ा थोड़ा करके ही इस पानी को डालेंगे और मैदे को गूँथ लेंगे। मैदा हम गूँथते समय बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। अगर हम मैदे को पतला रखेंगे तो हमारे नमक पारे जो हैं वो कुरकुरे नहीं बनेंगे। तो हम इसको देखो, पानी थोड़ा और डाला, गूँथ लिया। अब गूँथते समय जब हम इसको इस तरह से प्रेशर के साथ में गूँथना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो ये मैदा है ये अच्छे से नीड हो रहा है, गुथ रहा है। और गुथते समय में इसके अंदर ये थोड़ी सी जो हमने मोहन डाला है उस मोहन की वजह से हमें आटे की जो गुथा हुआ आटा है, जब हम इसको गूथते समय लेंगे तो इसमें हमें लेयर्स दिख रही हैं। लेयर्स का मतलब है कि एक तरह से परत, जो हम परत वाले जैसे पराठे बनाते हैं ना, उसमें हमें परत दिखती हैं, अलग अलग लेयर्स दिखती हैं। तो इसी तरह से इस आटे के अंदर भी हमें अच्छा मोहन होने के कारण से ये परतें दिखेंगी, अलग अलग लेयर हमें इस मैदे के अंदर दिखेगी। हम इसको अच्छे से प्रेशर के साथ गूँथ लेंगे। थोड़ा और हम इसे गूँथते हैं। मुझे हल्का सा ये साइड में जो मैदा है इसको इकट्ठा करने के लिए मैंने ये पानी लिया है। अब हम इसको अच्छे से सारे मैदे को इकट्ठा करके गूँथ लेते हैं और 2-3 मिनट के लिए इसी तरह से प्रेशर के साथ, जिससे कि सारा मैदा एक सार हो जाए, अच्छा इसमें प्रेशर लग जाए, मोहन अच्छे से इसके अंदर
रच बस जाए, जिससे कि हमारे नमक पारे जो बनेंगे वो बहुत ही टेस्टी बनेंगे, बहुत ही कुरकुरे बनेंगे। ये देखिए ये सारा मैदा अच्छे से मिक्स हो गया है, तो इसकी शेप भी अलग तरीके से बन गई है। मैदा किस तरह का तैयार, पहले बिखरा बिखरा था, लेयर्स में था, अब ये इकट्ठा हो गया है। ये देखिए मैदा बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे और इसको हम चारों तरफ से तेल लगाने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा हम रेस्ट पे छोड़ देंगे। आधा घंटे के बाद में मैंने लिया है इसको, थोड़ी देर और 1-2 मिनट के लिए इसको अच्छे से प्रेशर के साथ गूँथ लिया है। अब हम थोड़ा और इसको गूँथते हैं बराबर। इसका एक बड़ा सा बेलन के आकार का इसको हम कर लेते हैं। बेलन के आकार का इसको करने के बाद इस तरह से हमने प्रेशर दिया। प्रेशर देने के बाद हम इसको पूरा रोल कर लेंगे। पूरा हम इसको रोल करेंगे। रोल करने के बाद में हम इसको कट करके इसके इक्वल 3 से 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने अब हम हर एक पार्ट को रोल करके साइड में रखते जाएंगे। इनकी हम रफली लोई बनाएंगे। मैंने नंबर 1 लोई बनाई। अब मैं दूसरे पार्ट की लोई बनाऊंगी। रफली उसकी भी लोई बनाएंगे, क्योंकि जब हमें बेलना होगा उस समय हम इसकी अच्छे से लोई तैयार करेंगे। ये मैंने दूसरी लोई बनाई। अब मैं तीसरे वाले पार्ट की लोई बना रही हूँ। तीनों लोई बना करके मैंने साइड में रख दी है। अब जो लास्ट का बचा था उसको मैंने अच्छे से प्रेशर के साथ और अच्छे से थोड़ा एकसार कर लिया है। इसकी एक फाइन लोई बनाने जा रही हूँ। लोई को हमें ऐसे बनाना है कि इसमें किसी भी तरह का कोई क्रैक्स ना रहे। ये मैंने अच्छे से लोई बना ली है, इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं है। इसको चकले पे रखकर प्रेस दिया है, थोड़ा सा फैला लिया है और अब हम इसको बेलन से बेलना शुरू करेंगे। बेलते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा बीच का पोर्शन है वो मोटा ना रहे। मतलब ये है कि जब हम इस रोटी को बेलेंगे तो वो चारों तरफ से एक सी पतली होगी, कहीं पे मोटा और कहीं पे पतला नहीं होना चाहिए। ये बिना किसी सूखे आटे के, बिना किसी तेल के बड़े आराम से बेल रही है। हमें किसी भी तरह का सूखा आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम चकले को इस तरह से घुमा करके भी बेल सकते हैं। चारों तरफ से घुमा घुमा करके हम इक्वली इसको बेल लेंगे। अगर इस तरह से बेलने में आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप अपना जो गैस के पास वाला प्लेटफॉर्म होता है, जो स्लैब होती है, उसको क्लीन करके उसके ऊपर भी बड़े आराम से बेल सकते हैं। ये देखिए मैंने पूरे चकले को कवर करते हुए इसको बेल लिया है। अब हम इसको, ये देखिए इसकी थिकनेस देखिए, सारी जगह से सेम थिकनेस है इसकी। इक्वली पतला हमने बेल लिया है। अब हम इसको शक्कर पारे की शेप में, नमक पारे जिसको बोलते हैं, नमक पारे की शेप में इसको कट कर लिया है। पहले हम एक तरफ से लाइनें लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लाइन थोड़ी पतली भी लगे, थोड़ी मोटी भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम सभी जगह पे पूरे में इसमें लंबी लंबी लाइनें लगा लेंगे। बड़े आसानी से ये कटता चला जाएगा। एक तरफ की लाइन लगाने जा रहे हैं हम। ये लग गई एक तरफ की। अब हम इसी तरह से दूसरे साइड से भी लाइनें लगा लेंगे। आपको अगर छोटे साइज में बनाने हैं तो आप लाइनों के बीच का जो गैप है थोड़ा कम रख लीजिए, छोटे बन जाएंगे। अगर आपको और लंबे बनाने हैं तो आप इनके बीच की लाइन का डिफरेंस और ज़्यादा दूर कर दीजिए। ये देखिए ये हाथ से ही अलग हो जाते हैं,
कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई ये चिपकते नहीं है। आप चाहें तो इस तरह से पलटे से भी निकाल सकते हैं, बड़े आसानी से निकलते हैं उससे भी। आप चाहें तो चाकू से भी निकाल सकते हैं। मैंने तो हाथ से ही इनको निकाल दिए हैं फटाफट। ये यहाँ से उठा करके चकले से मैंने एक प्लेट के अंदर इनको रख दिया है। कोई दिक्कत नहीं आती है, किसी भी तरह का इसमें चिपकने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये देखिए, ये उतर गए इसके। इसी तरह से अब हम दूसरी लोई के भी बना लेते हैं। दूसरी लोई को भी उसी तरह से अच्छे से प्रेस करके दबा के लोई बनाएंगे, फिर उसको गोल गोल करके उसके सारे क्रैक्स को मिटा देंगे और फिर उसको उसी तरह से सेम इक्वली चारों तरफ से बेल करके उसके भी नमक पारे हम कट कर लेंगे। वही तरीका है बेलने का, बीच में से मोटा ना हो। अगर बीच में से मोटा या कहीं से मोटा कहीं से पतला होगा तो क्या होगा कि हमारे नमक पारे इक्वली नहीं बनेंगे, कोई मोटा बनेगा कोई पतला बनेगा। जो पतले होंगे वो कुरकुरे होंगे और जो मोटे होंगे वो उतने कुरकुरे नहीं होंगे, तो खाने में थोड़ा सा टेस्ट में फर्क पड़ जाता है, वो थोड़े सीलेपन में चले जाते हैं। तो इसलिए बेलते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो ये रोटी बन रही है ये सेम चारों तरफ से एक जैसी पतली हो, कहीं मोटी और कहीं पतली ना हो। ये देखिए, इस तरह से बड़ी ही आसानी से हमने इसको बेल लिया है और फिर इसको ये देखिए इसी तरह से हम इसको कट कर लेंगे, जैसे अभी पहले वाले का कट किया था ना हमने, उसी तरह से हम इसको कट कर लेंगे। कभी भी बना सकते हैं, बनाने इतने आसान हैं। हम एक बार प्लान कर लें कि आज हमें नमक पारे बनाने हैं, तो हम जो घर के खाने के लिए तैयारियां करते हैं उसी में चलते फिरते ये तैयारी हो जाती है और फिर 15 मिनट का टाइम निकाल करके इनको तल लें। बेलना और तलना तो एक साथ ही होता रहता है, क्योंकि जब हम तेल को गर्म करेंगे तो एक बार के बेल लिए और इसी तरह से तलते रहेंगे। तलने में जो 2-3 मिनट का टाइम लगता है उसके बीच में हम लोई को बेल के उनके शेप दे करके काट के रखते जाएंगे। फटाफट बनने वाली रेसिपी है ये, आप बनाइए। मैंने इसी तरह से बाकी की जो 2 लोई हैं उनको भी बना करके सारे नमक पारे बना लिए। ये देखिए, ये मेरे सारे नमक पारे बन करके तैयार हो गए हैं। अब हम इनको तलते हैं। तलने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें अच्छा सारा तेल लिया है। तेल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। गर्म करते समय हम गैस को फुल रखेंगे और इसके बाद में हम इनको इसके अंदर इस तरह से डालते चले जाएंगे। देखिए, डालते समय आपको लग रहा होगा कि ये मैंने लड्डू की तरह से इकट्ठे करके डाल दिए हैं। मैंने इसको छेड़ा भी नहीं है, लेकिन 1 से 2 मिनट के बाद ये अपने आप ही अलग होते चले गए हैं सारे के सारे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, पहली बार वाला मैंने जो डाला है इसके अंदर नमक पारे का गुच्छा, वो मैंने आपको दिखाने के लिए कम डाले हैं, जिससे कि क्लियरली दिख जाए कि नमक पारे को अलग अलग होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ही हम गरम तेल में डालते हैं तो ये अलग होते चले जाएंगे। पहली बार का तेल गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। पहली बार के जो नमक पारे हैं उनको सिकने में थोड़ा टाइम लगता है। सिकते समय हम गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। अगर हम बहुत तेज़ गैस के ऊपर, फुल गैस के ऊपर रखेंगे तो हमारे नमक पारे जल जाएंगे, टेस्ट में कड़वापन आ जाएगा और देखने में भी सुंदर नहीं लगेंगे। तो पेशेंस के साथ मीडियम फ्लेम के ऊपर हमें इनको तलना होगा।
ये देखिए अपने आप तल रहे हैं, हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें 1 से 2 बार बस इनको बीच में थोड़ा सा हिला देना है, जिससे ये ऊपर नीचे अच्छे से सिक जाए। अभी तक मैंने इनको एक ही बार चलाया है, अपने आप ये सिक रहे हैं, बड़े आराम से ये सिक जाएंगे, कोई इसके अंदर टाइम नहीं लगता है। ये देखिए दूसरी बार मैंने इनको हिलाया है। गैस हमारी अभी भी मीडियम फ्लेम पे है, कम करेंगे तो बहुत देर लगेगी। अब हमारे ये बनने के लिए तैयार हैं और ये देखिए इनका कलर कितना सुंदर येलोइश गोल्डन येलोइश हो गया है। ये अच्छे से सिक गए हैं। इससे ज़्यादा अगर हम इनको कलर चेंज करेंगे, इससे ज़्यादा अगर हम इनको तलेंगे तो इनका कलर काला हो जाएगा, कड़वे लगेंगे, खाने में मज़ा नहीं आएगा। ये देखिए हमने ये एक बटर पेपर के ऊपर, मैंने प्लेट के ऊपर बटर पेपर बिछाया था, उसमें हम निकालते जा रहे हैं। ये कितना टाइम लगेगा, बहुत ही कम टाइम अंदर लगता है हमें। इस तरह से मैंने ये सारे के सारे तल लिए हैं। दूसरी बार जब हम डालेंगे तो 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा टाइम हम देंगे, तेल अच्छे से गर्म हो जाए, फिर हम इसके अंदर डाल देंगे। इस बार मैंने थोड़े ज़्यादा नमक पारे डाले हैं, क्योंकि पहली बार तो आपको दिखाया था जिससे क्लियरली दिख जाए। इस बार मैंने थोड़े ज़्यादा डाले हैं। डालते समय हमारा तेल गर्म होना चाहिए और उसके बाद में गैस को हम मीडियम पे रखना है और उनको सेकना है। एक बार सिकते, पहली बार वाले जब अगर सिक जाएंगे तो दूसरी बार और उसके बाद सिकने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट फटाफट ये सिकते चले जाएंगे। बहुत ही कुरकुरे बनते हैं। आप कभी भी इनको बनाइए, चाय के साथ आप इनको ले सकते हैं, त्योहारों के सीज़न में जब मिठाइयाँ बनती हैं तब बना सकते हैं, बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो ये देखिए ये भी मेरे बन कर के तैयार हैं और इस तरह से ये जो हमारे नमक पारे हैं ये कितनी जल्दी, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही करारे बन कर के तैयार हैं। आप ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको बनाने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप देखते तो बड़े शौक से हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो इस तरह से हमने आज अपनी रेसिपी में कुरकुरे करारे नमक पारे बनाए हैं, जो कि बहुत ही करारे हैं। कभी भी बनाइए और इनको ठंडा होने के बाद आप एयर टाइट डिब्बे में 2 महीने तक भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। ये इतना आसान नाश्ता है कि आप बच्चों के लिए बना सकते हैं। आजकल एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, पढ़ते पढ़ते बच्चों को भूख लगती है तो बड़े ही शौक से उसको खा सकते हैं। उनके लिए बनाइए, घर वालों के लिए बनाइए, मेहमानों के लिए बनाइए। और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये हमारे नमक पारे की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब फ्री में होता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।